हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल तिरुपति अकेडमी। तिरुपति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी हम लोगों के वीडियो जो हैं वो आप लोगों के बोर्ड के रिगार्डिंग आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है, चाहे आप लोगों के लिए फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ्स के हो फॉर क्लास 12 एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर क्लास 10। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखो, वीडियो को एंजॉय करो यार। अगर आप लोग वीडियो को सपोर्ट करोगे तभी हम लोग भी आप लोगों के लिए लगातार वीडियो ला पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यार देखो ऑब्वियस सी बात है, जब मेहनत करते हैं ना और सच में यार जो रियल हार्डवर्क होता है उसके बाद अगर जब वीडियो नहीं चलती है तो बहुत बुरा लगता है। ठीक है, क्योंकि यार वीडियो चलाने के लिए बेसिकली है ना कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा IPU पे हम वीडियो डाल रहे थे, ठीक है, उस पर चल भी रहा था, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, तो इसलिए अभी हमने उसे रोक रखा है। हालांकि हमें पता है कि अगर हम उस पर बनाएंगे तो तुरंत से वीडियोस पे जो है उस वाले वीडियोस पे व्यूज आ जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी हमने उसे रोक रखा है और आप लोगों के लिए कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यार बिल्कुल सपोर्ट करो, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तभी चैनल चल सकता है, तभी हमारा चैनल ग्रो कर सकता है। और डेफिनेटली जब चैनल ग्रो करेगा, आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम लोग भी आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। तो इससे पहले जो है हम डिस्कस किए थे क्या, हेलो एलियंस। तो इस वीडियो में जो है हम पॉलीमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉलीमर्स क्या होता है, पॉलीमर्स की पूरी केमिकल्स रिएक्शंस। और ये जो है आपके सिर्फ और सिर्फ CBSE के लिए नहीं है, ये आप करके जो है आपका JEE मेंस का भी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज नॉट ओनली फॉर द CBSE, दिस इज ऑल्सो फॉर द JEE मेंस। सो आप वीडियो को देखो पूरा अच्छे से और एक चीज समझो। अगर कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछो। तो चलिए शुरू करते हैं, चलो देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग को स्टार्टिंग में बता दिया गया है कि आज हम अमीन चैप्टर करेंगे, यानी कि चैप्टर 13 करेंगे। ठीक है, और अगर हम सेकंड पार्ट की अगर बात करें, केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट का, तो ये आपका थर्ड लास्ट चैप्टर कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपका आता है बायोमोलिक्यूल्स और उसके बाद आता है आपका पॉलीमर। ठीक है, लेकिन जैसे कि ये 2020 की अगर बात करें तो ड्यू टू कोविड की वजह से आप लोगों का पॉलीमर चैप्टर कट चुका है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो ये जो अमीन हमारा वो सेकेंड लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो हम देखते हैं, अभी तो फिलहाल अमीन बताते हैं और सारे चैप्टर बताएंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो हम लोग आप लोगों के लिए जो लास्ट चैप्टर यानी कि जो कटा है इस बार पॉलीमर्स, उसे भी जरूर करवा देंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इस बार के लिए कटा है, हमेशा के लिए नहीं कटा है। तो सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर सेल्फ कि आप कितना इंटरेस्ट शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अभी उतना नहीं है, कैमरा वैमरा नहीं है, जिसकी वजह से मतलब हम लोग जो है वो बोर्ड के साथ साथ आपको मैं पढ़ा सकूं। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को ये फ़ोन कैसे करके पकड़ करके हम पढ़ा रहे हो हमें भी पता है। ठीक है, इसलिए यार वीडियो को देखो, पसंद करो, लाइक करो। आप देखोगे तो हम लोग आप लोगों के लिए और कंटेंट लाते रहेंगे और ला पाएंगे। ठीक है, सो डेफिनेटली इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर सेल्फ। ठीक है, तो खैर चलिए फिर शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो जो हमारा अमीन चैप्टर है, तो अमीन चैप्टर जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अमीन होता क्या है, अमीन है क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो अमीन जो है आप लोगों का एमोनिया से ही आया गया है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अमीन के बारे में क्या लिखवाया गया है। तो यहाँ पे लिखा है कि अमीन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ एमोनिया रिप्लेसमेंट बाय 1, 2 और ऑल 3 हाइड्रोजन एटम बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप। इसका अर्थ यही है कि अमीन जो है आप लोगों का एमोनिया का डेरिवेटिव है। कब? क्योंकि एमोनिया का आप लोगों को फार्मूला पता होगा, जनरल फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है। ठीक है, तो NH3 है, तो NH3 में नाइट्रोजन के साथ कितने अटैच है हाइड्रोजन, तो 3 अटैच है। तो बेसिकली अगर हम सारे हाइड्रोजन हटा दें और सारे एल्काइल ग्रुप लगाएं या फिर एराइल ग्रुप लगाएं तो उसे हम अमीन्स कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि CH3NH2। ठीक है, CH3NH2 है, अमोनिया का अगर फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं तो NH3 होता है, लेकिन यहाँ पे NH3 में से एक हाइड्रोजन को हटा करके CH3 लगाया है, जिसका नाम क्या है, बेसिकली CH3 जो है एल्काइल ग्रुप है, जिसका कॉमन नेम मिथाइल नाम होता है। आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा कि एल्काइल ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+1 होता है। ठीक है, तो चाहे तो हम CH3 लगा सकते हैं, C2H5 लगा सकते हैं, C3H7 लगा सकते हैं, एल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, या फिर चाहे तो हम एराइल ग्रुप लगा सकते हैं। और एराइल ग्रुप आपका कौन सा होता है, तो बेंजीन वाला, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि बेंजीन वाला है ना, कि क्या है ये आप लोगों का, ये है कि यहाँ पे बेंजीन इनके ऊपर NH2 लगा हुआ है। तो बेसिकली ये क्या है आप लोगों का, ये आप लोगों का एराइल अमीन्स कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भी
भी क्या है, यहाँ पे आप लोगों का 2 हाइड्रोजन हट करके जो है 2 अल्काइल ग्रुप लग गया है। और यहाँ की बात किया जाए तो तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किसने, अल्काइल ग्रुप यानी कि मिथाइल ने किया है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को हेलो अल्केन हेलो एल्केन से बताया था, हमारा बेसिक वहीं से स्टार्ट होता है, तो आप जरूर जाके ये देखें क्योंकि बेसिक हमारा वहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन फिर भी आप में से जो नए बच्चे आए होंगे उनको मैं एक बार बता देता हूँ, हालांकि आप वो वीडियो को जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्टार्ट होता है और 1 आवर्स में आप लोगों का जो है वो चैप्टर्स पूरा कंप्लीट करवाया है मैंने, ठीक है। तो आप देखिएगा, वहाँ पर भी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया गया है। लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता, मैं बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर हमने यही बताया था कि जिस केस में 2 हाइड्रोजन होता है उसे हम प्राइमरी कहते हैं, जहाँ पे 1 हाइड्रोजन अटैच होगा उसे हम सेकेंडरी कहते हैं, और जहाँ पे 1 भी हाइड्रोजन नहीं होगा उसे हम टर्सरी कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, CH3 के साथ NH2 है, तो नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2 है। तो 2 हाइड्रोजन अटैच है, इसका मतलब ये कौन सा होगा, प्राइमरी होगा, ठीक है। ये भी आप लोगों का प्राइमरी हुआ। ये देखो यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है और कितना हाइड्रोजन है, 1 है, ठीक है। तो 1 है, इसका मतलब क्या होगा, ये सेकेंडरी होगा। और यहाँ की अगर बात करेंगे तो 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा होगा, टर्सरी होगा। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को रफ कॉपी में बताते हुए जाऊँगा, जो जो कॉम्प्लिकेटेड होगा या फिर कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को समझाना होगा तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज 25 दिसंबर है, यानी कि आज क्रिसमस है। तो क्रिसमस के दिन आप लोगों का अमीन्स हो रहा है, क्या चाहिए और आप लोगों का एक हिसाब से गिफ्ट कह सकते हैं, जो कि हम अपने तरफ से देना चाहेंगे। तो हमारा 25 दिसंबर है, अमीन चैप्टर हम कर रहे हैं और बाय हरीश सर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि अमोनिया, ठीक है। तो बताया गया आप लोगों की अमोनिया में से मतलब अमोनिया से ही अमीन बनता है, ठीक है, बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो अमीन्स का अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, पहले अमोनिया की बात कर लेते हैं। तो NH3 होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया फॉर्मूला अमोनिया का। अगर हमें क्या बनाना है, अगर हमें बनाना है अमीन बनाना है, तो इसमें से हाइड्रोजन हटाएंगे, यानी कि बेसिकली क्या होगा हमारा RNH2, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, 1 हाइड्रोजन हटा करके 1 अल्काइल लग गया है। तो इस टाइप से आप लोगों को समझ में आ गया है कि किस तरीके से जो आप लोगों का अमोनिया से अमीन आया है, ठीक है। तो आप लोगों को अमीन्स का इंट्रोडक्शन बेसिकली मिल चुका है, आप लोगों को समझ में आ चुका है कि अमीन्स क्या होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि आगे हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करना है। तो अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स। और अमीन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, चलो चाहे तो एक बार रीड कर लो, ठीक है। या पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अमोनिया, जैसे कि आप लोग जानते हो कि अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 होता है। तो NH3 में से क्या है कि नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। इसी की वजह से उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अमीन्स हो या अमोनिया हो, बेसिकली नाइट्रोजन एटम है और नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर के कारण उसका जो शेप होता है वो पिरामिडल शेप होता है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया अमोनिया का। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स में लिखा क्या है। लाइक अमोनिया, नाइट्रोजन एटम इन अमीन्स इज ट्राइवेलेंट एंड कैरीज एन अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। तो क्या समझ में आया कि जैसे कि अमोनिया है, अमोनिया में क्या होता था कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन एटम 3 जुड़े होते थे। तो यहाँ पे क्या होगा कि अमीन्स में भी क्या होगा, 3 ही जुड़े होंगे। अब वो चाहे तो हाइड्रोजन हो सकता है, चाहे वो कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या चाहे कोई एराइल ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि लाइक अमोनिया की जैसे नाइट्रोजन एटम इन अमीन्स इज ट्राइवेलेंट। नाइट्रोजन एटम अमीन्स में जो होता है वो ट्राइवेलेंट होता है और इसके पास अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे हम लोन पेयर भी कहते हैं। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अमीन इज sp3 एंड इट हैज पिरामिडल शेप, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि नाइट्रोजन के साथ 3 जुड़ा होगा, चाहे तो वो 3 हाइड्रोजन हो सकता है, 3 अल्काइल ग्रुप हो सकता है, 3 एराइल ग्रुप हो सकता है। इसी कारण की वजह से उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 होता है और लोन पेयर के कारण उसका जो शेप होता है वो पिरामिडल शेप होता है। उसके आगे क्या लिखा है कि ऑल ऑफ 3 ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन ओवरलैप विद ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन के जो 3 ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल मतलब जो 3 अलग अलग एलिमेंट्स एटम उसके साथ जुड़ा हुआ है, चाहे हाइड्रोजन या चाहे अल्काइल या चाहे एराइल होगा। हाइड्रोजन तीनों नहीं होगा, क्योंकि अगर हाइड्रोजन हो जाएगा तो वो अमोनिया हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो अल्काइल ग्रुप होगा या एराइल ग्रुप होगा, ये कंफर्म है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो भी 3 ऑर्बिटल होगा ना नाइट्रोजन के साथ जो जुड़े होंगे वो उसके साथ ओवरलैप कर जाएगी। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे लिखा हुआ है कि द 4th ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन अमीन्स कंटेनिंग एन अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स बॉन्ड एंगल इज 108 व्हिच इज अ लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल, जो कि कितना होता है 109.5 होता है।
तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि नाइट्रोजन के पास जो होता है वो लोन पेयर होता है, जिसे हम अनसेफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तो ये बता रखा है कि तीन ऑर्बिटल जो है वो जुड़ जाएगा किसी के साथ, लेकिन जो फोर्थ ऑर्बिटल होगा ना नाइट्रोजन का अमीन्स में, वो उसके पास क्या होगा, एक अनसेफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अर्थात लोन पेयर होगा। और उसी लोन पेयर की वजह से, अनसेफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा, देखो अनसेफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में या लोन पेयर में क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रिपल्सन होता है। लोन पेयर की वजह से यानी कि अनसेफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका बॉन्ड एंगल जो है वो कम होकर के 108 डिग्री आ जाता है, जो कि टेट्राहेड्रल एंगल से कम है, क्योंकि टेट्राहेड्रल एंगल जो होता है वो 109.5 होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर बेसिकली जो हमारा क्या था। तो देखो स्ट्रक्चर, इसमें ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ तीन जुड़ा हुआ है, इसमें से एक अल्काइल ग्रुप हो सकता है, दो हाइड्रोजन हो सकता है, या फिर तीनों अल्काइल हो सकता है, तीनों एराइल हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से जुड़ा हुआ है। और ये क्या शो हो रहा है, ये हो रहा है आप लोगों का कि ये लोन पेयर है, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को एंगल बताया है, तो एंगल कितना होगा, ये 108 होगा, ठीक है। नॉर्मल जो होता है sp3 का, जो sp3 जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल शेप होता है, लेकिन जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि इसकी जो शेप होती है वो पिरामिडल शेप होता है, क्योंकि लोन पेयर की वजह से रिपल्सन की वजह से इसका जो होता है क्या होता है, बॉन्ड एंगल घट जाता है, और उसी की वजह से इसका शेप भी जो होता है वो घट करके पिरामिडल शेप बनता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स क्या है, ठीक है। तीन ऑर्बिटल जुड़ा होगा और एक लोन पेयर होगा, और बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड डिग्री जो होगा, एंगल होगा, वो कितना होगा, वो 108 डिग्री होगा, विच इज़ द लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल जो कि 109.5 डिग्री होता है। तो ये सब चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया था, और इसमें भी बताऊंगा कि मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट भी बता रहा हूँ। सेकंड पार्ट में लोग यूँ तो बोलते हैं कि रटना है, लेकिन मैं आप लोगों को रटने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल रट्टाफिकेशन नहीं है, क्योंकि रियलिटी यही होती है कि रट्टाफिकेशन ही है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि यार देखो, जब तुम कुछ समझ लोगे ना, देखो हम हर एक चीज़ रटते हैं। अगर तुम प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर बात करोगे, चाहे किसी का नाम हो गया या कुछ भी चीज़ हो गया, हम हर एक चीज़ रट ही रहे हैं बेसिकली, लेकिन उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। बार बार हमारा प्रैक्टिस हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को मैं हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा, और हर एक चीज़ समझ में आप लोगों को आ जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो है आप लोगों को रटना पड़ेगा। तो उस कुछ चीज़ों में से जो है वो आप लोगों का होता है एक प्रिपरेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो जो है आप लोगों को रटना ही पड़ता है। हालांकि मैं आप लोगों को इसमें भी कंसेप्ट बताने की कोशिश करूंगा कि क्या कंसेप्ट है और किस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। और मैंने पहले भी बता रखा था कि कोई सा भी चैप्टर्स होता है तो उसका कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि मान लो हम बात करते हैं अमीन्स का, ठीक है। तो अमीन में क्या होगा कि पहले हम इंट्रो लेंगे कि अमीन क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे कि अमीन की प्रिपरेशन कैसी होती है, क्या क्या प्रिपरेशन है, क्या क्या मैटर है जिसकी वजह से हम अमीन बना सकते हैं, और उसके बाद हम बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन क्या होगा, एंड देन जो लास्ट होता है वो हमारा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन, यानी कि अमीन जो है वो किस किस के साथ रिएक्ट करता है केमिकली, ठीक है। तो ये जो होता है एक आप कह सकते हो एक वे है, एक चैप्टर्स करने का तरीका, जो कि आप लोगों को आप ये हर एक जगह ऐसे ही देखोगे, इसी तरीके में दिया होता है। चाहे आप एनसीईआरटी ले लो या फिर कोई सा भी आप रेफरेंस बुक ले लो, या चाहे आप जेईई के लिए ले लो, किसी भी चीज़ के लिए क्यों ना ले लो। तो फिलहाल मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जो प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स है, तो बेसिकली अमीन्स के जो प्रिपरेशन है वो 6 तरीके से बनाया जाता है, यानी कि दे आर 6 मैटर विच हेल्प टू प्रोड्यूस अमीन्स, ठीक है, और विच हेल्प फॉर प्रिपेयर्ड ऑफ अमीन, जिसमें से हमारा पहला जो है वो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड है, दूसरा क्या है एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड है, तीसरा क्या रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स है, चौथा क्या रिडक्शन ऑफ एमाइड्स है, पांचवा क्या है गैवल थैलेमाइड सिंथेसिस है, और छठा क्या हमारा हॉफमैन ब्रोनोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये 6 तरीके हैं। अब हम 6 तरीकों फर्दर देखेंगे कि किस तरीके में, मतलब बेसिकली किस में कौन सा तरीका होता है, किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहला हम बात करेंगे यानी कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। बिल्कुल, तो नाइट्रो कंपाउंड होता क्या है, तो पहली बात तो नाइट्रो कंपाउंड वही होता है जो आर ग्रुप के साथ NO2 लगे। NO2 जो है वो नाइट्रो कंपाउंड को शो करता है, और आर आपका एल्काइल और एराइल कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ मैंने लिया है एल्काइल ग्रुप लिया है, यानी कि ये क्या है मेरा नाइट्रो कंपाउंड, क्योंकि बेंजीन के पास NO2 लगा है, और बेंजीन जो मेरा क्या है एक एराइल कंपाउंड है, ठीक है, और NO2 मेरा क्या है एक नाइट्रो कंपाउंड है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है, बस कैटलिस्ट लेना होता है, जो कि आप लोगों का हाइड्रोजन है, यहाँ पे प्लेटिनम है, और इथेनॉल के प्रेजेंस में और डायरेक्ट आप लोगों को गिव्स आउट क्या देता है अमीन देता है, यानी कि RNH2। और आप लोगों को मैंने बता रखा है कि R जो है आप लोगों का अल्काइल भी हो सकता है ग्रुप और एराइल भी हो सकता है, यहाँ पे एराइल है। तो बेसिकली ये क्या है हमारा, ये हमारा RNH2, जिसमें R जो हमारा एराइल ग्रुप है जो कि बेंजीन रिंग है। तो ये मेरा क्या है प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड, जो कि आप लोगों का पहला मेथड है। इसमें 2 आते हैं,
जो सेकेंड जो है वो नाइट्रो कंपाउंड लेते हैं, उसको हम SN प्लस HCl और Fe प्लस HCl इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि बेसिकली ये कैटलिस्ट है, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। या तो आप SN प्लस HCl ले सकते हो, तब भी आप लोगों को RnH2 देगा, या फिर Fe प्लस HCl ले सकते हो, तब भी आप लोगों का RnO2 से RnH2 देगा, जो कि आप लोगों का नाइट्रो कंपाउंड से अमीन कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, तो ये दो तरीके थे। बेसिकली रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड में दो तरीका है, एक हम RnO2 को बेसिकली दोनों में RnO2 ले रहे हैं, बस कैटलिस्ट चेंज हो रहा है और बिल क्या रहा है हमें RnH2 मिल रहा है, जो कि हमारा अमीन है। अब देखो सेकेंड तरीका क्या है, सेकेंड मेथड क्या है, तो एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का एमोनोलाइसिस होता है। तो इसमें क्या करते हैं, तो हम NH3 ले लेते हैं, यानी कि अमोनिया ले लेते हैं, उसको हम एल्काइल हैलाइड क्या होता है, एल्काइल मतलब R ग्रुप और हैलाइड मतलब X ग्रुप, तो RX ग्रुप लेते हैं। तो NH3 को जब हम RX के साथ रिएक्ट करते हैं तो NH3 के पास क्या होगा, नाइट्रोजन के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर जो है वो एल्काइल ग्रुप के साथ ये एल्काइल ग्रुप को देता है, और यहाँ जो है ये यहाँ पे लग जाता है, और ये क्या लगा आप लोगों का RnH2 प्लस और X पे माइनस। ये इस पे प्लस क्यों लगा, क्योंकि N से जो है लोन पेयर गिव्स आउट हुआ है, N ने लोन पेयर दिया है, और जब लोन पेयर देते हैं तो उसके बाद पॉजिटिव का साइन आता है। और X पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ अगर हम बात किया जाए तो X जो आप लोगों का ज़्यादा क्या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हेलोजन जो ग्रुप होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी वजह से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके जाता है, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देता है। इसी के वजह से X के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और NH3 के ऊपर पॉजिटिव कहाँ से है आप लोगों को समझ में आ गया है। और R हमारा इस तरीके से बनता है, ये आप लोगों का RnH3 प्लस X माइनस है। अब हम RnH3 प्लस X माइनस को फर्दर रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और NaOH के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या हमें देता है प्रोडक्ट RnH2। ठीक है, बेसिकली RnH2 क्या हमारा अमीन देता है, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है, और साइड प्रोडक्ट जो है हमारा NaX प्लस H2O है। तो ये था आप लोगों का सेकेंड मेथड, जिसकी वजह से हम अमीन्स की प्रिपरेशन कर पाते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे मेथड पे। तो तीसरा मेथड क्या हमारा, तीसरा मेथड है रिडक्शन टू नाइट्राइड्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या लेते हैं, RCN लेते हैं, ठीक है, जो कि साइनाइड ग्रुप है CN वाला, RCN होता है, और उसको बस कैटलिस्ट लेते हैं हम H2 या निकल में से कुछ भी ले सकते हैं, और NaHG यानी कि सोडियम अमलगम है, और C2H5OH यानी कि अल्कोहल में से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें देगा क्या, RCH2NH2 देगा, और RCH2NH2 हमारा क्या है, ये हमारा प्राइमरी अमीन है। ठीक है, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, और आप लोगों के पेपर में ये भी देखने को मिल सकता है कि H2 सोडियम अमलगम या निकल ये अल्कोहल। ठीक है, तो कुछ भी होगा, बेसिकली RCN से आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा RCH2NH2। ठीक है, और देखो एग्जाम में डायरेक्टली आता है, इसलिए इस चीज़ों को रट लो आप लोग। अब देखो हम फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में क्या है, रिडक्शन टू एमाइड है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो हम देखो एमाइड किससे कहते हैं, तो जब भी RCONH2 होता है, ठीक है, यानी कि CO ग्रुप के बाद NH2 लगता है, उसे हम एमाइड कहते हैं। यानी कि जो RCONH2 हमारा वो एमाइड ग्रुप है, उसको हम कैटलिस्ट लेते हैं, सिर्फ हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कहते हैं LiAlH4, और कैटलिस्ट लेते हैं, बेसिकली ये कैटलिस्ट हमारा, और H2 लेते हैं, तो हमें देता क्या है, प्राइमरी अमीन देगा, यानी कि RCH2NH2 देगा। तो ये हमारा फोर्थ मेथड था प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स का। अब हम चलते हैं फिफ्थ पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है, तो तुम लोगों से मैं यही कहूँगा, इसे तो तुम लोग रट लो। ठीक है, तो खैर रटना सभी को है। तो फिफ्थ जो हमारा क्या, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, तो बेसिकली जो हमारा थैलेमाइड के जो स्ट्रक्चर है वो ये है हमारा, कि बेंजीन पे हम CO ग्रुप, ठीक है, 2 CO ग्रुप होता है और NH के साथ अटैच होता है, तो बेंजीन CO NH और CO फिर इसी के साथ NH के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है ना, NH का नाइट्रोजन का देखो 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, और सबके साथ अपना बॉन्ड कंप्लीट कर रहे हैं। कैटलिस्ट लेते हैं हम एल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है, और तो हमें प्रोडक्ट क्या देगा, प्रोडक्ट देगा हमारा सेम रहेगा, R रहेगा, CO रहेगा, N रहेगा, बस H जो था, ये KOH क्या करता है कि KOH जो है तुम्हारा H हटाता है, यानी कि H प्लस OH H2 बनेगा साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, N के साथ K लग जाएगा। ठीक है, यानी कि KOH में से OH गया, यहाँ से H गया, जब H जाएगा तो पॉजिटिव लेके जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, OH नेगेटिव लेके जाएगा, पॉजिटिव आएगा, K पॉजिटिव, N नेगेटिव रिएक्ट करेगा, यहाँ से ये बन गया, और H पॉजिटिव OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो H2 बनेगा, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया -H2, जो कि आप लोगों का निकल गया है। उसके बाद फर्दर आप इसको क्या करते हो कि RX के साथ रिएक्ट करवाते हो, यानी कि RX क्या आप लोगों का एल्काइल हैलाइड है, तो आप लोगों को देता क्या है, तो सेम रहेगा, बेंजीन पे CO, बस N के बाद जाके जो K था, यहाँ पे K के बदले यहाँ पे R लग जाएगा। ठीक है, अब R क्यों लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, K पॉजिटिव N पे नेगेटिव। ठीक है, अब R पॉजिटिव X नेगेटिव, तो R पॉजिटिव क्या करेगा, N नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, और K पॉजिटिव X से रिएक्ट करेगा, और KX आप लोगों का जो होगा साइड प्रोडक्ट होगा।
तो इसका नाम कहते हैं हम एन एल्काइल थैलेमाइड कहते हैं। अब फर्दर एन एल्काइल थैलेमाइड को हम एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेंजीन पे CO, यहाँ पे O Na+, और फिर नीचे भी CO O Na+, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट हमारा RNH2 है जो कि हमारा क्या है, अमीन है। तो ये आप लोगों का 5वां मैटर था जिसकी वजह से आप लोग अमीन्स की प्रिपरेशन कर पाते हैं। अब जो है लास्ट है वो हमारा क्या, हॉफमैन ब्रोनोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस है। इसमें भी हम क्या लेते हैं, RCONH2 लेते हैं, बेसिकली एमाइड लेते हैं। RCONH2 का नाम एमाइड होता है, उसको Br2 ब्रोमीन के प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें देगा कि RNH2 जो कि आप लोग का प्राइमरी अमीन्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और ये आप लोग का आ गया मेन प्रोडक्ट, और बाई प्रोडक्ट होगा आप लोग का Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, NaBr और प्लस H2O देगा। तो ये 6 तरीके थे जिसके हेल्प से आप लोग प्रिपरेशन कर पाते हैं किसका, अमीन्स का। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, तो रिकॉल किस तरीके से था हमारा, क्या क्या 6 तरीके थे। तो क्या था हमारा, पहला था रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, दूसरा एमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, तीसरा हमारा था रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, चौथा था हमारा रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, पांचवा था हमारा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, और 6th विच इज़ द लास्ट बट नॉट लीस्ट वो क्या था आप लोगों का, हॉफमैन ब्रोनोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन था। तो ये 6 तरीके थे जिसे आप लोग समझ भी गए होंगे, और इसे आप लोगों को याद भी कर लेना, रट लेना, इसके अलावा कुछ भी नहीं रटना है, बाकी सब कुछ हम समझेंगे और सिर्फ समझेंगे। तो अब जब हम लोगों का प्रिपरेशन हो गया तो उसका क्या बचता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बचता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन यहाँ आप लोगों को बिल्कुल नहीं रटना है, समझना है, सबको समझ में आएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या होता है, तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाई लोअर अमीन्स आर सॉल्यूबल एंड हायर अमीन्स आर नॉट सॉल्यूबल, ठीक है, कि जो अमीन्स है, लोअर अमीन्स है वो सॉल्यूबल है। लोअर का मतलब क्या हो गया कि अमीन्स के साथ यानी कि NH2 के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा होगा वो आप लोग का CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ठीक है, C3H7 हो सकता है, 3 तक हो सकता है। तो देखो लोअर अमीन्स आर सॉल्यूबल होता है क्योंकि उसके अंदर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। देखो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अमीन है आप लोगों का, तो RNH2 है, तो RNH2 है तो उसके पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो जहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कैपेबल होता है। तो इसीलिए जो होता है आप लोगों का लोअर अमीन्स होता है वो आप लोगों का क्या होता है कि सॉल्युबल होता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि लोअर अमीन्स आर सॉल्युबल बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ठीक है, क्योंकि वो जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। लेकिन जो हायर मेंबर्स है वो जो है सॉल्युबल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि देखो यार अगर जैसे ही आप लोगों का ये अल्काइल ग्रुप बनेगा तभी तो उसका हायर ग्रुप हो रहा है। हायर मेंबर कैसे होगा, जब अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होगा, और अल्काइल ग्रुप जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा सोप में जिसका फॉर्मूला क्या होता है C17H35 COO -Na+, जिसमें C17H35 जो आप लोगों का क्या है हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, और COI -Na+ जो है आप लोगों का हाइड्रोफिलिक ग्रुप है। तो हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वाटर लविंग होता है, और हाइड्रोफोबिक क्या होता है, वाटर रिपेलिंग होता है, ठीक है, वाटर हीटिंग कह सकते हो। तो बेसिकली वो वाटर को रिपेल करता है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि बट हायर मेंबर ऑफ अमीन्स आर नॉट सॉल्युबल बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हायर मेंबर्स जो होगा वो सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों का हायर मेंबर्स होगा वैसे वैसे कार्बन ग्रुप रहेगा, और कार्बन ग्रुप रहेगा तो हाइड्रोफोबिक इन नेचर रहेगा। और जब हाइड्रोफोबिक होगा तो बेसिकली हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होगा, फोबिया। फोबिया मतलब क्या होता है, डर होना। तो उसको जो है पानी से वो हीट करेगा, तो बेसिकली वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि व्हाई लोअर अमीन्स आर सॉल्युबल एंड हायर अमीन्स आर नॉट सॉल्युबल। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जब हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे तो वह हमारा विच हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट इन अल्कोहल एंड अमीन्स। अल्कोहल और अमीन्स में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखो पहले तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अल्कोहल जैसा आप लोगों को पता होगा कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और जो अमीन्स है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है वाटर के साथ, ठीक है, दोनों बना सकते हैं वाटर के साथ। तो लेकिन अल्कोहल और अमीन्स में से जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्कोहल जो बनाता है ना ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो क्या होता है, वो पोलर ज़्यादा होता है, ठीक है। अब पोलर क्या है, तो पोलर का मैंने आप लोगों को बताया था हेलो एल्केन हेलोइंस में कि पोलर मतलब आप लोग समझ सकते हो कि पकड़ने की क्षमता। अब पकड़ने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है, मोर पोलर यानी कि ज़्यादा पकड़ने की क्षमता। अब ज़्यादा पकड़ने की क्षमता है तो क्या वो उसे रिलीज़ करेगा, H+ आयन को रिलीज़ करने देगा, नहीं करने देगा। जब H+ आयन रिलीज़ ही नहीं होगा तो वो क्या होगा, जो H+ आयन रिलीज़ करता है वही तो अपना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो बेसिकली वो नहीं रिलीज़ करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा स्टेबल है कि नहीं। जो आसानी से लूज़ कर दे, रिलीज़ कर दे, वो क्या है आप लोग का, वो वीक है, ठीक है, वो स्टेबल नहीं है। तो जो ज़्यादा स्टेबल यानी कि इस केस में क्या है आप लोग का अल्कोहल जो है मोर पोलर है, इसी वे की वजह से अल्कोहल जो होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो जो ज़्यादा स्टेबल उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा।
तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं एक बार लिखवाया क्या है। तो लिखा हुआ यहाँ पे है कि अल्कोहल एंड अमीन्स बोथ कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, बट अल्कोहल आर मोर पोलर एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन अमीन। दिस इज द रीजन दैट्स व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर हायर देन अमीन्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, प्राइमरी अमीन्स मीन्स 2 हाइड्रोजन, सेकेंडरी अमीन्स मीन्स 1 हाइड्रोजन, और टर्सरी में एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। तो जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। देखो हाइड्रोजन होगा तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, यानी कि टर्सरी के पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। और प्राइमरी के पास हाइड्रोजन है इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। सेकेंडरी के पास भी हाइड्रोजन है लेकिन सेकेंडरी के पास 1 हाइड्रोजन है और प्राइमरी के पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये जो है ये आप लोग का स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, ठीक है। ये एक रीज़न है कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। ये आप एक रीज़न लिख सकते हो। दूसरा हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो आप लोगों को बता दें कि जो अल्काइल ग्रुप होता है वो आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि अल्काइल ग्रुप क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक है तो बेसिकली वो जो होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने नहीं देगा, उसे रोकेगा। यही रीज़न है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी अमीन्स इज मोर देन सेकेंडरी एंड सिमिलरली चल रहा है, सेकेंडरी का टर्सरी से ज़्यादा होगा। तो आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन पे, जो कि आप लोगों का क्या है कि वाई दी फर्स्ट स्मेल ऑफ डेड फिश। हो गए फिश के पास, मतलब कहते हैं ना मच्छी मार्केट कह सकते हो, ठीक है, जहाँ पे फिश मिलती है। तो वहाँ आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि वहाँ से एक स्मेल आती है, बड़ी गंदी सी स्मेल आती है। तो वो क्यों होता है, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट स्मेल ऑफ डेड फिश इज ड्यू टू अमीन रिलीज बाय बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो बेसिकली जो फर्स्ट स्मेल ऑफ डेड फिश है ना वो क्यों होता है, क्योंकि जो बेसिकली फिश है तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है, फिश के पास जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, वो अमीन को रिलीज करता है। तो अमीन के रिलीज होने के कारण ही उसका जो स्मेल होता है वो फो स्मेल होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है और आंसर क्या है। अगर आप लोग चाहो तो साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो। तो फाइनली हम लोगों का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स खत्म हो गया, यानी कि अब जो बचता हमारा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है देखो, तो लिखा क्या है कि देखो अमीन्स आर रिएक्टिव बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ अनसेफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक अमीन्स आर रिएक्टिव। तो बेसिकली मतलब क्या है कि अमीन्स जो होता है वो रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि भाई जो मोर रिएक्टिव वो लेस स्टेबल, आप लोगों को पहले भी बताया गया है, यानी कि अमीन जो है वो लेस स्टेबल है। अब लेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि आप लोगों को पता है अमीन्स में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका ज़्यादा होगा, बिल्कुल नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा। अब जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसका ज़्यादा होता है वो अपने पास नेगेटिव चार्ज लेके जाता है, यानी कि नाइट्रोजन के पास नेगेटिव और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव लेके जाएगा। तो ये जो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो लार्ज डिफरेंस होने के कारण ही इसको क्या करता है, अमीन्स को ये अनस्टेबल बनाता है, यानी कि लेस स्टेबल बनाएगा। अब लेस स्टेबल की वजह से क्या होगा, वो मोर रिएक्टिव होगा। तो यही रीज़न है कि अमीन्स जो है आप लोग का रिएक्टिव है। और क्यों, क्योंकि ऑल्सो यहाँ पे देखो अनसेफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, तो नेगेटिविटी भी है, अनसेफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो उसकी वजह से जो है अमीन्स लेस स्टेबल बनता है, यानी कि ये मोर रिएक्टिव होता है। क्यों है, क्योंकि देखो यार लोन पेयर है, अब लोन पेयर वो अपने पास लेके थोड़ा रखेगा, वो क्या चाहेगा कि किसी को डोनेट कर दे। अब वो लूज करेगा, यानी कि बेसिकली वो रिएक्टिव तो कर रहा है, और रिएक्ट कर रहा है इसका मतलब लेस स्टेबल है ना, तभी तो मोर रिएक्टिव हुआ। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। तो नीचे क्या है, अमीन बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनसेफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अमीन ऑल्सो एक्ट एज अ लुईस बेस। तो बेसिकली अमीन्स के पास जो अनसेफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि लोन पेयर है, उसी की वजह से ये कैसे काम करता है, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग सेंटर होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये रीज़न है, और इसी कारणवश जो है अमीन आप लोगों का लुईस बेस भी होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन्स, यानी कि कुछ रिएक्शंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला रिएक्शन आप लोगों का क्या है कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स। अमीन्स बेस है वो कैसे बताओगे और क्या रीजंस है। तो देखो यहाँ पे अमीन लिया है हमने, अब अमीन लिया जो कि आप लोगों का RNH2 होता है। अमीन को हमने HX के साथ रिएक्ट करवाया, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड क्या है, एक एसिड है। एग्जांपल के तौर पे HCl हो गया, एसिड है कि नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। तो जब भी RNH2 HX के साथ रिएक्ट करेगा,
आप लोगों को पता ही है कि HX में से X की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा और H के ऊपर पॉजिटिव लेके जाएगा वो। तो अब लोन पेयर क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा आप लोगों का RNH3 प्लस X जो कि एक सॉल्ट है। अब ये बना रहा है सॉल्ट, ठीक है, ये आप लोगों का एसिड है, तो सॉल्ट बनने के लिए इसे क्या होना पड़ेगा, बेस होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स, ठीक है। अब इसे बस यहीं तक हो गया, यहीं तक हमें समझ में आ गया इस रिएक्शन से कि ये अमीन्स जो है वो बेसिक के तरह कैसे वर्क करता है। फर्दर रिएक्शन करवाना चाहोगे तो सॉल्ट को H- के साथ ये करवाया है, तो फिर से RNH2 प्लस H2 प्लस X- दे देगा, क्योंकि जो आप लोगों का कि यहाँ से H निकलेगा और OH- के साथ H2 बनाएगा और X को भगा देगा और RNH2 बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पहले समझ में आ गया होगा कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स क्या है। और डीपली जानना है तो ये भी देख सकते हो कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ बाय KB और PKB वैल्यू से आप लोग जान सकते हो। तो देखो हम बात करें तो RNH2 को H2 के साथ तो RNH3 प्लस प्लस OH- हो जाएगा। अब KB वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि भाई KB वैल्यू होता है आप लोगों का RNH3, ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट बनता है उसका लेते हैं हम कंसंट्रेशन यानी कि मोलरिटी लेते हैं RNH3 का, फिर OH- का, RNH2 का और H2 का लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से बनता है। और जब H2 इसके साथ जाके रिएक्ट कर लेता है, कंसंट्रेशन ऑफ H2 यानी कि मोलरिटी ऑफ H2 रिएक्ट करेगा इसके साथ यानी कि मल्टीप्लाई होगा, तो जो आप लोगों का ये बनता है, ठीक है, ये बना, ये बच गया इतना, तो इसी को कहते हैं हम KB वैल्यू कहते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा KB वैल्यू, और ये PKB वैल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KB होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हायर द वैल्यू ऑफ KB स्मॉलर द वैल्यू ऑफ PKB हैंस स्ट्रॉन्गर बेस, ठीक है। अब देखो बेस होने के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस होने के लिए KB की वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। और बेसिकली KB क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस कहते हैं KB, ठीक है, और K होता है आप लोगों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड होता है। तो KB की वैल्यू ज़्यादा होगा तो वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा, और KB की वैल्यू ज़्यादा होगा तो PKB वैल्यू की कम होगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस लॉग है। तो अगर ये बढ़ेगा तो इसे घटना पड़ेगा, ये बढ़ेगा तो इसे घटना पड़ेगा, और समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही रीज़न है कि जब वैल्यू ऑफ KB बढ़ेगा तो PKB की वैल्यू घटेगी और वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से अमीन जो है एज अ बेस के तरीके से वर्क करता है और एक्ट करता है। आगे हम चलते हैं, जो है आपका सेकंड कह सकते हो, इसी में आता है कि स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमीन्स। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं कि दो होते हैं, एक अल्केन अमीन्स और दूसरा होता है आप लोग का एराइल अमीन्स, ठीक है। पहला कंपैरिजन आप लोग का क्या है कि अल्केन अमीन्स वर्सेस एमोनिया, ठीक है। तो अल्केन अमीन्स क्या होगा, अमीन में जो तीसरा वाला जो होगा NH2 के साथ जो तीसरा होगा वो अल्काइल ग्रुप होगा। तो आप लोगों को ये दिख रहा है कि RNH2 जो आप लोगों का क्या है, अल्केन अमीन्स है, ठीक है, और एमोनिया आप लोगों का क्या होगा, NH3 होगा। अब देखो H+ है, ये क्या होगा, लोन पे ऐसे देगा, देने की वजह से क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा और RNH3+ होगा, ठीक है। ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि लोन पे ने डोनेट किया है, ठीक है, इसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव आया है। तो ये केस में आप लोगों का बना RNH3+ बना, और नीचे अगर हम बात करेंगे तो ये अमोनिया पहले से है, फिर ये H+ के साथ ये करेगा, लोन पेयर है, देगा, बनाएगा NH4+ बनाएगा, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। फर्क ये है कि यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन और यहाँ पे चौथा एल्काइल ग्रुप है। तो एल्काइल ग्रुप की बात करूँ मैं, तो एल्काइल ग्रुप आप लोगों को ध्यान से सुनना है कि एल्काइल ग्रुप जो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वो होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। तो जब अल्काइल ग्रुप आप लोग का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी ऑन नाइट्रोजन एटम। अब नाइट्रोजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से इसकी पोलैरिटी बढ़ जाती है। अब पोलैरिटी का मतलब क्या होगा, इसे पकड़ने की क्षमता, यानी कि पकड़ने की क्षमता बढ़ गया है। तो जब पकड़ने की क्षमता बढ़ गया यानी कि आसानी से H+ आयन को जाने नहीं देगा। अब जब जाने नहीं देगा यानी कि आसानी से H+ आयन रिलीज नहीं होगा, लूज नहीं होगा। तो जिस केस में आसानी से H+ आयन लूज होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, और जिसमें लूज नहीं होता उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। यानी कि इस केस में आप लोगों का क्या है, अल्केन अमीन वर्सेस एमोनिया में से अल्केन अमीन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एमोनिया, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब नीचे देख लेते हैं क्या लिखवाया गया है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप इन RNH3+ इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, और मैंने आप लोगों को पूरी कहानी समझा दी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कभी कभार स्टेबिलिटी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि RNH2 जो होता है फॉर्मूला होता है, क्या होता है, किसका, अमीन्स का होता है, और अमोनिया जो है NH3 है। NH3 में से जब रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप होता है तो उसे हम कहते हैं अमीन कहते हैं। तो बेसिकली ये भी अमीन, ये भी अमीन, ये भी अमीन, ठीक है। तो ये क्या सेकेंडरी अमीन, ये टर्सरी हो गया और ये प्राइमरी हो गया। तो जब भी आपका R जो होगा एल्काइल यानी कि मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है, एल्काइल तो दोनों में होना है, मिथाइल होगा। तो मिथाइल के केस में सबसे ज़्यादा आप लोग का होता है सेकेंडरी होता है, फिर टर्सरी होता है, यानी प्राइमरी होता है। 231 आप याद कर सकते हैं, यानी कि सेकेंडरी, टर्सरी, फिर प्राइमरी, ठीक है।
और जब आप लोग का एल्काइल ग्रुप जो है R जो है वो CH3 से बड़ा होगा, यानी कि C2H5 होगा, C3H7 होगा, तो उस केस में बेसिकली C2H5 के लिए ज़्यादा पूछा जाता है, उसके आगे नहीं पूछते। CBSE पर्पस की बात करूँ मैं तो जेई में पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो उस केस में आप लोगों को क्या होगा 213 याद रखना है, यानी कि सेकेंडरी फिर प्राइमरी फिर टर्सरी होगा। तो ये तरीका है, ठीक है। जब भी एल्काइल ग्रुप CH3 होगा 231 और C2H5 होगा तो 213। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमने एक ही बात कर लिया था अल्केन अमीन वर्सेस एमोनिया। अब बी में पूछा जाता है कि एराइल अमीन वर्सेस एमोनिया में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो दिख रहा है आप लोग का एराइल अमीन क्या होगा कि ये बेंजीन रिंग होगा, बेंजीन के ऊपर NH2 होगा, एल्काइल में R जो होगा एल्काइल ग्रुप होगा, और एराइल में आप लोग का R जो होगा एराइल ग्रुप होगा, यानी कि बेंजीन रिंग होगा, ठीक है। तो बेंजीन रिंग पे तो यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाया गया वो आप लोग का क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। क्योंकि N के पास लोन पेयर होता है, तो चूंकि इसके पास लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर क्या करता है, इसे डोनेट करता है। जब ये डोनेट करेगा तो यहाँ कार्बन देखो, कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, कार्बन के पास ऑलरेडी 4 है, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब लोन पेयर देगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल आ जाएगा तो इसके पास कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो 5 बॉन्ड क्या कार्बन बनाता है, आंसर है कि नहीं बनाता है। तो इसकी वजह से इसको बॉन्ड को वापस इसके ऊपर आना पड़ेगा। तो आगे आप लोगों को दिख रहा है कि इसके ऊपर क्या आएगा, जब आएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, ठीक है। और नेगेटिव फिर आगे घूमता रहेगा घूमता रहेगा, फिर अगले केस में हम ये डालेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, जो कि आप लोग को ये दिख रहा है। ये इस पर डालेंगे तो ये आप लोग को ऊपर आएगा, ये दिख रहा है, और फिर वापस से चला जाएगा इसके पास, ठीक है। अब यहाँ आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड मतलब बेसिकली हमने यहाँ पे हटा दिया है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव डाल दिया है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना है। अब एक तो रेजोनेंस हो गया है, रेजोनेंस की वजह से क्या होता है कि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो क्या होगा, वो आसानी से लूज नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है वो आप लोग का इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, विदड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर घटेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही घटेगा पोलैरिटी उसकी घट जाएगी, और जब पोलैरिटी घट जाएगी तो उस केस में वो आसानी से लूज कर देगा H+ आयन, ठीक है। तो बेसिकली जो बेंजीन रिंग के कारण ही इसकी क्या हो रहा है, इसकी पोलैरिटी घट जा रही है। घटने की वजह से क्या होगा, H+ आयन आसानी से लूज कर देगा। तो H+ आयन लूज करने की वजह से ये जो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग एसिड तो है बट वीक बेस है, यानी कि इस केस में आप लोगों का एमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग बेस देन एराइल अमीन्स। इसीलिए नीचे यहाँ पे लिखा गया है कि बेसिक कैरेक्टर क्या आप लोगों का एमोनिया जो है एराइल अमीन से बेसिक कैरेक्टर एमोनिया का ज़्यादा होगा। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि क्यों ज़्यादा होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे आप लोगों का क्या है कि एल्काइलेशन है, ठीक है। तो सेकंड रिएक्शन जो आप लोगों का एल्काइलेशन है, मैंने आप लोगों को एल्काइलेशन पहले ही बता रखा है, हेलो एल्केन हेलो एल्केन, में नहीं देखा तो जाकर आप लोग जरूर देखें, फिलहाल मैं बता देता हूँ। तो एल्काइलेशन में क्या होगा, जो भी ग्रुप हम लेते हैं ना, जैसे यहाँ पे RNH2 का रिएक्शन हो रहा है, तो एल्काइल ग्रुप यानी कि एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं RX के साथ, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। अब इसके वजह से क्या बनता है R2NH2 + X-, ठीक है। अब इसको OH- के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे R2NH देता है प्लस H2 + X-, ठीक है। प्राइमरी अमीन से बना क्या आप लोगों का सेकेंडरी अमीन बना है। तो ये एल्काइलेशन का रिएक्शन होता है। थर्ड जो आप लोगों का वो है एसाइलेशन है। एसाइलेशन में क्या होता है, एल्काइलेशन में तो आप लोगों का RX था, ठीक है, यानी कि CH3Cl कह सकते हो, ठीक है, CH3Br कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। एसाइलेशन में आप लोगों का CH3COCl होता है, यानी कि RCOCl, जिसका नाम होता है एसाइलाइड, यानी कि यहाँ पे RCOCl जो है ना CH3COCl, इसका नाम क्या होगा, एसाइलाइड होता है, ठीक है। तो RNH2 को हम CH3COCl के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखा है, ये अपने ऊपर लेके जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इसकी वजह से डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, और पॉजिटिव के बाद क्या होगा, लोन पेयर इसको बॉन्ड बनाएगा, इसको डोनेट करेगा लोन पेयर, इसकी वजह से बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बनने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आया और नीचे RNH2 बन गया, ठीक है। अब उसके बाद फर्दर रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या होगा हमारा, तो क्या होगा देखो, बेसिकली होगा कैसे ये देखो। अब ये जो है ये वापस इसके ऊपर आएगा, ये नेगेटिव आने की वजह से इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल की वजह से क्या होगा, कार्बन के ऊपर फिर से 5 बन जाएगा, अभी 4 है। तो कार्बन ये तो देखो ऑक्सीजन और क्लोरीन में ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये तो रहेगा, इसकी वजह से क्लोरीन को यहाँ से भगाएगा, क्लोरीन हट जाएगा। अब ये क्लोरीन हट जाएगा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। अब H यहाँ से निकलेगा, अगर H निकलेगा तो अपने पास पॉजिटिव लेके जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल होगा, यानी कि नो चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ से H जाएगा, बनेगा क्या आप लोगों का HCl बाई प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट, और यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा CH3CO और NH2, ठीक है, जो कि आप लोगों का क्या है, आप लोगों का एसाइलेशन का रिएक्शन है। और बेसिकली ये सेकेंडरी अमीन है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि थर्ड एसाइलेशन क्या है। अब हम आगे चलते हैं। तो फोर्थ है हम लोग का कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन में क्या करते हैं हम, अमीन ले लेंगे RNH2, उसको हम CHCl3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो बनेगा हमारा RNC + KCl + H2O बनता है। सिंपल सा रिएक्शन हो गया हम लोगों का। फिफ्थ की बात करेंगे तो रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को पहले ही बताया था।
बेसिकली मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सेंड मेयर रिएक्शन में कि किस तरीके से होता है। तो बेसिकली जो RnH2 है, तो यहाँ पे हमने RnH2 लिया है, वहाँ पे हम क्या लेते हैं बेंजीन के ऊपर NH2, और बेंजीन के ऊपर जब NH2 होता है तो उसे हम एनिलीन कहते हैं। उसको हम यहाँ पे HNO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अब ये रिएक्ट नहीं करवाते बेसिकली, इसको हम डायरेक्ट कैटलिस्ट से पास करवाते हैं NaNO2 प्लस HCl, और स्मॉल टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन से लेकर 278 केल्विन, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पे बनता है आप लोग का HNO2 जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, और यहाँ रिएक्शन के बाद बनता है आप लोग का RN2 प्लस X माइनस, यहाँ पे Cl माइनस है जिसे हम कहते हैं BDS, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। उसको जब हम H2O से वार्म करते हैं तो हमारा बनता है ROH प्लस N2 प्लस HCl। उस केस में हम क्या करते थे, उस केस में हम CO2H2 से रिएक्ट करवा रहे थे, किया से रिएक्ट करवा रहे थे। यहाँ पे हम H2O से वार्म करवाएंगे, तो वार्म कराने की वजह से ROH बनाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो बस अब हम खत्म करने वाले हैं, खत्म होने वाला है, क्योंकि बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन है वो 7 है और हम 6 पे पहुंच चुके हैं। तो 6 के आप लोग का रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, और एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड को हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया R, ठीक है, R बेंजीन हो गया, और SO2Cl, RSO2Cl को कहते हैं हम एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, और R हमारा क्या होगा, एराइल ग्रुप होगा, इसी के वजह से जो है इसका नाम है एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड है, ठीक है। तो RSO2Cl को हम RNH2, क्योंकि ये आप लोगों को पता ही है कि किसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं, अमीन का। तो अमीन तो आप लोगों का हर एक जगह आना ही आना है, तो इसलिए यहाँ पे अमीन आया है, और रिएक्शन करवाने के बाद जाकर के हमने क्या किया, यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, यहाँ से Cl जाएगा, ठीक है, यहाँ से Cl जाएगा और यहाँ से H जाएगा। तो H जो जाने के तो बेसिकली आप लोगों का क्या बन जाएगा, यहाँ पे Cl जाने की वजह से Cl अपने ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे H पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे NH और R बन जाएगा प्लस HCl। तो ये आप लोगों का था 6 केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। और ये हिंसबर्ग रिएजेंट भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग देख लो और साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, इसमें से आप लोग देखते जाओ, ठीक है। अब हमारा चलता है लास्ट 7वां, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये काफ़ी ईजी है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो पहला ब्रोमिनेशन होता है, तो हर एक केस में देखो ये तो याद करने का इजी तरीका मैं बताऊं तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्शन हम बात करें अमीन का, तो हर एक जगह तो अमीन लिख देना है, तो यहाँ पे RNH2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे R एल्काइल भी ले सकते हो, एराइल भी ले सकते हो, ठीक है। उसको हम Br2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो Br2H2 कैटलिस्ट होता है, ये छोड़ भी दोगे तभी चल जाएगा। तो बेसिकली बनता है कि हमारा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है, ठीक है। 2,4,6 कैसा, क्योंकि इसके बाद जाके हम गिनेंगे, देखो 1 2 2 पे, जिसे ऑर्थो ग्रुप भी हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 4 पे आप लोग का Br, जिसे हम पैरा ग्रुप भी कहते हैं, और उसके आगे यहाँ पे 6 पे, ठीक है। इसलिए 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, क्योंकि 3 ब्रोमीन है, और बेंजीन को NH2 है जिसके वजह से हम एनिलीन कहते हैं, ठीक है, और प्लस HBr बनेगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं नाइट्रेशन। तो सिंपल है, RNH2 लेंगे, नाइट्रेशन में हमेशा HNO3 लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो गया आप लोगों का H2SO4। तो हमें इस केस में देखो, वैसे हर एक केस में मैंने आप लोगों को पहले बताया था, तो हेलो अल्केन हेलो एलीन्स में या किसी भी चैप्टर में आप देखोगे तो जो बनता है ऐसे केस में वो आप लोगों का बनेगा ऑर्थो और पैरा, और पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन इस केस में जो है आप लोगों का मेटा वाला भी बनता है, यानी कि इस केस में आप लोगों का ऑर्थो मेटा पैरा तीनों बनता है, लेकिन पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब हम लास्ट यानी कि सी जो इसका पार्ट है वो आप लोग का सल्फोनेशन है। तो सल्फोनेशन में क्या आप लोग का अमीन ले लेंगे, उसको H2SO4 से रिएक्ट करवाएंगे, तो हमें देगा क्या, बेंजीन के ऊपर NH3 और HSO4। ये कैसे हुआ, तो देखो NH2 था, H2SO4 जुड़ गया, तो H2SO4 जब जुड़ेगा तो बेसिकली क्या होगा, N और H कितना होगा, 4 होगा, SO4 हो जाएगा। तो देखो ना N है और H कितना है, 3 और 1 4 ही तो है, तो 4 और SO4 ये होगा। और यहाँ पे टेम्परेचर लेते हैं, तो बेसिकली हमारा बनेगा क्या, NH2, और यहाँ पे पैरा पे SO3 है जिसे हम सल्फोनेलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। बस इसके बाद जाके यहाँ से हम लोगों का ये H प्लस आयन जो है यहाँ से पे चला जाता है, और ये NH3 प्लस बना देगा और SO3 बना, जिसे हम ज्यूटर आयन भी कहते हैं। तो फाइनली आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और आई होप आप लोगों का सारे डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों का कोई डाउट बचा हुआ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हो। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा यार कि सिर्फ 41 मिनट में जो है मैंने कवर किया है आप लोगों का पॉलीमर चैप्टर, यानी कि अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तब भी आगे कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो हाफ एन आवर 40 मिनट अगर आप दे करके जो है अगर आप देते हो तो आपका जो है पॉलीमर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो सोचो यार आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है। तो यार अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर करो। और देखो शेयर मतलब सबके साथ नहीं करना है, ठीक है, उनके साथ करो
जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है, जिनको इसकी ज़रूरी है, ठीक है, जिनको ज़रूरत है उनके साथ वीडियो शेयर करो ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है। और फिर बस यार वीडियो को लाइक करो यार, थोड़ा सा सपोर्ट करो। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।